नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 33 प्लस 3 मंथ की हो चुकी है और इस पाम को देखते हैं इस पाम में क्या क्या खासियत है। जब किसी व्यक्ति की सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये सरकारी टीचर है। ये पाम एक सेल्समैन की तरह है। सेल्स और मार्केटिंग में ऐसे लोग काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इनकी इच्छा शक्ति होती है और चौड़ाई है तो थोड़े से मेहनती भी होंगे। फर्स्ट पहले नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। और अंगूठा जब आपका बैंड होता है तो चुटकी बजाकर इनके मित्र बनते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मांसल है तो कभी कभी स्ट्रांग एटीट्यूड और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज नेचर रहता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है, पर फिर भी है। और कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत व्यवस्थित है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है, मध्यम से अच्छा उभार है। और ये लाइनें, छोटी छोटी लाइनें इतनी स्पष्टता से तो नहीं दिख रही, पर दिख रही है। तो अगर ये ज़्यादा लाइनें होती तो अति सुंदरता मिलती थी। तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड तो होते ही है। बुध पर्वत अच्छा है तो सुंदरता भी मिलती है और वाणी भी इनकी अच्छी रहती है बुध पर्वत वालों की। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। एक यहाँ पर साइन है, क्लियर कट। और कई लोगों के हाथ में इस तरह की भी यश साइन मैंने देखी है। ये जो साइन रहती है ये भी यश दिलाती है। इस तरह की साइन भी मैंने कई लोगों के जीवन में देखी है जो यश दिलाती है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है। और यहाँ पर थोड़ी सी किंतु परंतु है। एक लाइन लग तो रही है कि जॉइंट हो रही है इस जगह पर। ये छोटी सी लाइन लग रही है पर ये कंफर्म नहीं कह सकता। अगर ये जॉइंट नहीं होती होगी तो ये नहीं है, ये किंतु परंतु में चली गई है। पर यहाँ पर मैंने जो दिखाई थी वो है। और एक यहाँ पर भी है। इस फोटो में उस साइन को दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जॉइंट नहीं हो रही है, यानी वो किंतु परंतु में वस्तु चली जाती है, इसके द्वारा जॉइंट हो रही है। पर ये जो साइन मैंने बताई थी ये 100% है। और एक यहाँ पर होने का भी आभास लग रहा है। हाँ, जहाँ तक पहुँच ही गए तो इसके बारे में भी चर्चा करें। एक यहाँ पर भी साइन होने की संभावना है। और ये
किंतु परंतु में नहीं जा रही है, मेरे हिसाब से ये क्लियर कट समझ में आ रही है। ये इंट्यूशन पावर देती है, यानी ऐसे लोगों के पास आप चले जाओ तो ये आपके दर्द को समझ लेंगे, आपको कहाँ पेन है और वो पेन कब तक रहेगा ये आसानी से बता सकते हैं, बिना टेक्निकल नॉलेज के भी। ये सुपर एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, सुपर, पर ये बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। अगर यही बड़ी हो, जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं, नोस्ट्राडामस, उसने 450 साल का लेखा जोखा बता दिया, या उससे भी ज़्यादा का बताया होगा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो ऐसे लोग कौन बता पाता है? ये ऐसे लोग बता पाते हैं, पर ये उनके हाथ में इतनी बड़ी रही होगी शनि पर्वत पर, तब जाकर इतने सालों का वो बता पाए होंगे। ये एक मेरा इमेजिनेशन है, किसी को मतभेद रह सकते हैं, पर मैं ऐसे लोगों को, कई लोगों को मिल चुका हूँ जिनके हाथों में शनि पर्वत पर ये साइन होती है। क्योंकि मैं जिस लाइन में हूँ और अभी कई लोग संपर्क में आते हैं, जब उनसे बात करते हैं तो टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते वो लोग, पर वो इमेजिनेशन ऐसा दे देते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अगला इतना परफेक्ट कैसे जा बताते, एक दो चीज़ ही, और ऐसी इतनी परफेक्ट बताते हैं कि हम हिल जाते हैं। तो ये एक इनमें खासियत रहती है, और ये इसका फ़ायदा भी उठा रहे, ये लोगों का भला भी कर रहे हैं इस साइन की वजह से। कई लोग इनके संपर्क में आते हैं, उनका दुख दर्द सुनते, या बिना सुने ही इनको पता चल जाता है और ये जानकारी दे देते हैं, और अगले को जब बता दिया कि ये समय तेरा कल्याण होगा तो उसका कल्याण भी होता है। और ये ऐसे लोग मैंने कई मेरे संपर्क में हैं, और मुझे इनकी पावर की पता है। और ये लोग जैसे जैसे पॉलिश होते हैं, जैसे आपने कार सीख ली, पर उसके लिए हाथ साफ करना होता है गाड़ी परफेक्ट चलाने के लिए, तो वैसे आपको ये साइन है आपके हाथ में, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी होती है, और इन्होंने प्रैक्टिस की और इनको वो सफलता मिल रही है। बहुत सारी लाइन है, तो बुढ़ापे तक इनकम जीवन में आती रहेगी। अब जुपिटर माउंट काफ़ी उत्तम है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को अच्छा मिलता है इस तरह का। और देखिए मल्टीपल इनकम की रेखा, हाँ और एक बात, ये काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, दो तरह के। ये देखिए एक यहाँ पर, ये अति धार्मिकता देती है, ये धार्मिकता स्पिरिचुअल होते हैं, और साथ में ये जो मेडिटेशन और वो वाला स्पिरिचुअलिटी होती है, वो भी ये साइन है, यानी अति। और इनसे मुझे जानकारी भी मिली है, ये 2-2 3-3 घंटा यज्ञ करने में लगाते हैं। तो ये तो हो गई ये धार्मिकता, धार्मिक स्पिरिचुअलिटी, और ये हो गई मेडिटेशन वाली स्पिरिचुअलिटी। और ऐसे लोगों को मोक्ष के प्रति भी बहुत ज़्यादा लगाव होता है, यानी इनको लगता है कि बस ये लास्ट जीवन है, इसके बाद हमें मोक्ष चाहिए। और मोक्ष के बारे में मेरे क्या विचार है वो आप लोगों को भली भांति पता है। तो ये दोनों तरह की साइनें इनके हाथ में है। अब जुपिटर माउंट पर देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे लोगों के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, और इन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी भी है, पर फिर भी सहारा इसी का ले रही है, इसी साइन का मिल रहा है इनको। सेवाभावी और धार्मिकता, ये सेवाभावी भी उतने, ये गरीब घरों के अंदर राशन भी भर के देते हैं, और वो गरीब कैसे संपर्क में आए, इसी साइन की वजह से। दुख दर्द लेकर आता है व्यक्ति इनके पास, और इनको लगता है ये सही दुखी है, तो उसका राशन का कार्य भी करते भरने का।
तो ये बहुत बढ़िया काम है। आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कार्य करते रहिए आप। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है। ये व्यक्ति को सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ करवाता है, तो इनके जीवन में सरकारी लाभ तो है ही है, और आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न भी होते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बाहरी मंगल एकदम क्लीन है, बहुत उभार तो नहीं है। कभी किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे और कभी कभी सेफ्टी लेकर मिलते हैं, इस तरह के लोग। चंद्र पर्वत को स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है, पर उभार नहीं है, तो इसे मध्यम ही गिनेंगे हम। पर फिर भी इनको विदेश जाने का अवसर मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, क्योंकि फोर्क बन रहा है। और एक अगर ये क्रॉस साइन होगी, मैं 100% तो नहीं हूँ इस पर, नेगेटिव फीलिंग आती होगी तो ये क्रॉस साइन 100% होगी, तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। शुक्र पर्वत भी मध्यम है, बहुत ज़्यादा दमदार नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भागने वाला इंसान नहीं होता, और लग्जरी से दूर भी नहीं जाएंगे, इतना भी खराब नहीं है, तो मध्यम टाइप का है। अब देखिए इनकी हृदय रेखा कितनी उत्तम है। जब किसी की इस तरह की हृदय रेखा हो तो एक तो वस्तु रहती है, जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, पत्नी रसोई घर में काम करती है और उनके पति शादी के बाद रसोई घर के आसपास ही दिखते। उनकी आप हार्ट लाइन देख लो, इसी तरह की मिलेगी आपको, सेम, कोई अंतर नहीं मिलेगा, इसी तरह घुमाव लेने वाली होगी। फेसबुक पर कपल के फोटो जो आते, उनमें किसी न किसी पात्र, जो पात्र डालता होगा फोटोग्राफ, उनमें इसी तरह की हार्ट लाइन मिलेगी। इनको प्यार का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। रास्ते में चलते चलते हाथ पकड़कर चलना, ये भी एक तरह का प्रदर्शन है। वो उनकी भी हार्ट लाइन देखोगे तो इसी तरह की मिलेगी। पर ये बहुत अच्छे स्वभाव के होते, एकदम दयालु, देवदूत होते, देवदूत। किसी का बुरा ये लोग चाह ही नहीं सकते, सबका भला चाहते। ये इनका जीवन की यूएसपी, पर इनका लोग फायदा भी उठाते। इनकी भावनाओं का यूज लिया जाता है। यानी देखो, एक साइड प्लस पॉइंट हुआ, लोगों की भला करने जाते, पर इनको लोग इनसे फ़ायदा भी उठाते, तो ये भी माइनस पॉइंट है। पर अति उत्तम स्वभाव के होते हैं। और थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट होता है, जब गुरु से निकलती है तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, कम वस्तु में सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इनको सब व्यवस्थित चाहिए। बाकी हार्ट लाइन अति उत्तम है, जीवन का आनंद ले पाएंगे। अब माइंड लाइन को देखें तो अंदरूनी मंगल से निकल रही है, तो ऐसे लोग प्लानिंग भरपूर बनाते और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती, और ये चलकर यहाँ तक ही चल रही है। तो बुद्धि प्रतिभा तो भरपूर होती है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आया तो गुस्सा भी आता है। अब इनके जीवन में इनकी शादी 21 के आसपास हुई है, तो लगभग यहाँ पर कोई रेखा होगी, उसने शादी कराई, या ये रेखा होगी और ये दूसरी रेखा होगी। उसके बाद यहाँ पर 26-27 के आसपास ये दो रेखाओं ने काटा, तो ये पीरियड इनके लिए डिप्रेशन वाला गया होगा 26 में, और इन्होंने आर्थिक नुकसान भी यहाँ उठाया। उसके बाद 30 के आसपास एक राहु रेखा दिख रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, राहु रेखाओं का अंतर एग्जैक्ट निकालना बहुत हार्ड होता है। अब एक यहाँ पर भी रेखा दिख रही है, एक यहाँ पर भी रेखा दिख रही है। अब कई बार कोई राहु रेखा यहाँ काटती है तो एजिंग होती है, और कई बार यहाँ पर काटती है तो एजिंग होती है, तो परफेक्शन उतना नहीं आ पाता। और ये अगर जीवन रेखा होगी
और ये तो यहाँ पर बदलाव भी आया होगा, या तो शहर बदला होगा, देश बदला होगा, या घर बदला होगा। कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव इनके जीवन में आया होगा उसी 29-30 के आसपास, या प्लस माइनस 1-2 साल पकड़ लो, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट पीरियड निकालना हार्ड है। तो ये राहु रेखा में जब ऐसी स्थिति आती है तो बहुत हार्ड हो जाता है हमारे लिए उसका जजमेंट निकालना। एक 32 के आसपास भी राहु रेखा दिख रही है, ये माइंड वाली लाइन काट रही है। उसके बाद 35, उसके बाद 37, उसके बाद ये 40 में राहु रेखा है, 45 में है, और ये 49 में है, और एक 51 में। इतनी राहु रेखा जब भी आएगी इनको कोई ना कोई जीवन में तकलीफ आएगी। बाकी जीवन रेखा भी पतली है, माइंड रेखा भी अच्छी है, हृदय रेखा भी अच्छी है, पर धन रेखा इतनी अच्छी नहीं, उस पर भी आएंगे हम। तो ये सारी रेखाएं उत्तम है, पर कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन भी गड़बड़ हो जाता है तो वो लेवल का ग्रोथ नहीं आता जो आना चाहिए। पर ये हमेशा दुबले पतले रहेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा दुबले बनेंगे, शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, इस तरह की लाइन है। अब देखिए एक कट ये 26-27 के आसपास दिख रहा है, एक कट 33 या 34 के आसपास है, या तो नुकसान चला गया या जाने वाला इनके जीवन में। एक छोटा सा कट, 2 कट यहाँ पर भी दिख रहे, ये एज 39 में, 38 और 39 में। एक 43 में अगर ये रेखा हृदय रेखा से निकलती होगी तो ये इन्वेस्टमेंट कराएगी, नहीं तो ये आर्थिक नुकसान देगी। 99% इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये रेखा यहाँ से निकल रही है, और ये अलग रेखा होगी और ये यहाँ से निकलती होगी। यहाँ पर जजमेंट लेने में तकलीफ आता है। 99% इन्वेस्टमेंट की लाइन है, पर फिर भी रिस्क बना रहता है आर्थिक नुकसान, और ये आर्थिक नुकसान होगा तो अति बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, ये हिल जाएंगे इस पीरियड में। और ये 100% इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये एज 48 के आसपास इन्वेस्टमेंट कराएगी। और ये 60 में छोटी छोटी रेखाएं एक्स्ट्रा इनकम की लाइनें हैं, और यहाँ से ये धन रेखा थोड़ी सी सुंदर भी बन रही है, अति तो नहीं 48 के बाद। और ये इन्वेस्टमेंट से कमाने वाली लाइन, फिर ये कंटिन्यू चलने वाली लाइन, यानी पैसा तो बुढ़ापे तक आते रहेगा, पर जो उतार चढ़ाव होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब इनकी धन रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस फोटोग्राफ में कितनी कोई स्ट्रांगनेस नहीं है धन रेखा में इतनी। अब एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ आया है, उसमें ये थ्रेड दिख रहा है, बहुत बारीक से थ्रेड दिख रहा है, और ये चलकर यहाँ तक ये थ्रेड दिख रहा है, और इससे लेकर इस पीरियड तक थ्रेड नहीं दिख रहा है। यानी 41-42 तक तो थ्रेड दिख रहा है, और ये 3-4 साल थ्रेड कम दिख रहा है। तो यहाँ पर इतने साल थोड़ी सी ग्रोथ कम रहेगी, और यहाँ बाद में और थ्रेड है, और ये और इनकम की लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन, और ये बुढ़ापे में अच्छी खासी इनकम रहेगी इनके पास। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर 53 के बाद ग्रोथ इनके जीवन में अति ज़्यादा है, यानी इनको 100% रिजल्ट मिलेगा, उसके पहले 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग धन रेखा नहीं है जो होनी चाहिए। और ये माइंड लाइन नहीं टूट नहीं रही है, कंप्लीट ही है। ये देखिए ये बदलाव जब आता है ऐसे, तो ये शहर बदलता है या घर बदलता है या देश बदलता है व्यक्ति। तो ये इतने पीरियड 27 से लेकर या 28-29 से लेकर 30 साल के बीच में ये सब कोई ना कोई कार्य इनके जीवन में हुआ होगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।